नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ ही में पंचांग और वास्तुशास्त्र के संबंध के और इसके अतिरिक्त अन्य विषयों के भी वीडियो बनते रहते हैं। आपको अगर कोई सवाल है, कोई समस्या है वास्तु या तो ज्योतिष या आपकी कुंडली के संबंधित, तो आप निश्चित हमारा संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। दर्शक मित्रों, आप कमेंट में अपने सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहले जानते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है और क्या रहेगा आज का राशिफल। यह हर चीज़ जानेंगे और इसके अतिरिक्त हम जानेंगे कि भाई किस तरह से हमें अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए या कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। उसके लिए हमें कौन से छोटे उपाय करने होंगे यह भी हम आपको बताएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, पीज संवत 2549। दिनांक है 10 सितंबर 2023, इतवार का दिन है। आज श्रावण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जिसे अजा एकादशी का नाम दिया जाता है। अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसका अगर पालना करना है, व्रत को ख़त्म करना है, तो खारे यानी कि छुहारा खा के आप इसको छोड़ सकते हैं। नक्षत्र पुनर्वसु रहेगा 17:07 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है वरियान रहेगा 23:19 तक। इसके बाद परिध योग की शुरुआत होगी। आज का करण कौलव रहेगा 10:40 तक या इसके बाद गर करण की शुरुआत होगी। आज की राशि की बात करें तो आज मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण सुबह 10:26 तक रहेगा। यानी सुबह 10:26 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि यानी क छ घ अक्षरों पे नामकरण रहेगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण जो है कर्क राशि यानी ड और ह अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। चलिए अब हम जानते हैं कैसा रहेगा आज का राशिफल। आज का राशिफल में बात करेंगे पहले मेष। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ परिवर्तन जरूर दिख रहे हैं। राशिगत परिवर्तन भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आपके व्यापार स्थान को बदलने का भी योग बन रहा है। साथियों का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा, लेकिन संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता आपको घेरे रहेगी। अगर विद्यार्थी हैं तो जरा आप अपने अभ्यास पे ध्यान दीजिए। व्यसन वगैरह करने से दूर रहिएगा। क्या करना होगा तो आज आप एक गाय को चने की दाल गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृषभ राशि। पबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। ज़्यादा क्रोध आ रहा है तो क्रोध पे जरा कंट्रोल करिएगा। किसी के कहे कहावे में कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। खास तौर पर पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा। और इसके अतिरिक्त आपके घरेलू यानी घर में, परिवार में थोड़ा सा जो क्लेश बन रहा है उसको समझा के, समझ बूझ के निकाल लेने की में ही आपकी भलाई रहेगी। माता और पिता का साथ सहकार आपको मिलेगा। पति पत्नी का भी साथ सहकार रहेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी जा सकते हैं, लेकिन मानसिक चिंता और उचाट और टेंशन आपको बना हुआ है। किसी भी कार्य में आज सफलता मिले और न भी मिले, ऐसा मन में द्विधा का अनुभव आपको जरूर होगा। भाइयों के बीच थोड़ी सी तकरार बनती हुई नजर आ रही है।
संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी और पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए, वासुदेव के पेड़ में जल डाल के दिन की शुरुआत करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको भी मानसिक चिंता और उचाट होने की संभावना है। आर्थिक रूप से थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। व्यापारियों को जरा सावधान रह के काम करना होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका ट्रांसफर या तबादला होने की चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कोई नया काम सोचा था तो वह काम अभी न करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी के कहे कहावे में गलत काम नहीं करना है, विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और शुद्ध है। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुरानी बीमारी है, उसमें अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आती। नई बीमारी शुरू होने के भी आसार दिखाई देते हैं। आपके खास तौर पर पैर में दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है। माता पिता का संबंध अच्छा रहेगा। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर किसी के द्वारा कोई छल और कपट होने की भी संभावना दिखाई देती है, यानी दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह करने से सावधान रहना होगा। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम न करिएगा, व्यसन से दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर गाय को हरी घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया बताई जा रही है। खास तौर पर जो कर्म क्षेत्र है तो काम काज में आपको सफलता मिल रही है। और खास तौर पर जमीन मकान के कुछ प्रश्नों के जो सॉल्यूशन आने बाकी थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के जो संबंध थे उनमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्रोध पे कंट्रोल आपको भी करना होगा। खास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा, क्योंकि उसमें आपको नुकसान होने की संभावना है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ नया काम जो आप कर रहे हैं उन कार्यों में आपको सावधान रह के काम करना जरूरी है। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। मित्रों, वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। माता और पिता के साथ का संबंध थोड़ा बिगड़ रहा है। खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार भी कम मिले ऐसा दिखाई देता है। संतान संबंधी थोड़ी सी चिंताएं आपको रहेंगी। आर्थिक रूप से थोड़ी सी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि हो रही है। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होता हुआ दिखाई देता है। प्रभाव पढ़ाई वगैरह में विशेष ध्यान देना है। व्यसन वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से समय सुंदर नहीं दिखाई देता। माता और पिता के बीच का संबंध तो अच्छा है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। लेकिन मित्रों, सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा नासाज दिखाई देता है। क्या करेंगे, तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी ग्रहों की स्थिति एक सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन
किसी के कहे कहावे में आके गलत काम नहीं करना है और कहीं भी सिग्नेचर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं करना है। अगर करना है तो पढ़िए, इसके बाद करिए, यह जरूरी है। और ख़ास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। जमीन मकान के प्रश्नों का सोल्यूशन आएगा और ख़ास तौर पर माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई देता है। क्या करेंगे तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और एक गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। कुछ नया काम आप करने जा रहे हैं। नौकरी वगैरह नई मिलने के चांस भी दिखाई देते हैं। अगर व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार में भी फायदा होगा। संतान को लेकर थोड़ा चिंता आपके मन में जरूर रहेगी। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। पैसों का लेन देन न करिएगा। क्या करना होगा तो आज आप गाय को चने की दाल की रोटी खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आपके 12 राशियों का राशिफल। आज एक सवाल है और सवाल का जवाब देना जरूरी भी है, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में पूछा गया है। रुद्राक्ष क्या होता है? तो सबसे पहली बात यह है कि जब भगवान जो रुद्र हैं, रुद्र का मतलब होता है भगवान शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण। भगवान रुद्र जब क्रोधित हुए थे त्रिपुरासुर दैत्य के लिए, जब उनका दोनों का युद्ध हुआ तो उसमें भगवान को क्रोध आया। क्रोध आने की वजह से उनके चक्षु से कुछ मतलब पसीना गिरा, जिस पसीने की वजह से पृथ्वी पे आने पर भगवान ब्रह्मा ने जब पसीना उनका गिरा तो उस पर उन्होंने एक वृक्ष का निर्माण कर दिया। जो वृक्ष का निर्माण हुआ उसी वृक्ष को रुद्राक्ष कहते हैं। इसीलिए रुद्र और अक्ष, अक्ष का मतलब आँख और रुद्र का मतलब भगवान शिव, शिव की आँख यानी रुद्राक्ष। आँख से पड़ा हुआ पसीना वह भगवान का रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष मित्रों भारत में पाया जाता है और साथ ही में इंडोनेशिया में भी मिलता है, नेपाल में भी मिलता है। नेपाल के जो दाने हैं वो ज़्यादा सुदृढ़ गिने जाते हैं। इंडोनेशिया के दाने उतने ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन मिलते हैं। और भारत के भी दाने थोड़े कमज़ोर माने जाते हैं। यह वातावरण पर इफेक्ट रखता है और वातावरण की वजह से रुद्राक्ष तैयार होता है। एक बात और है कि शास्त्रों के हिसाब से अगर इसकी चर्चा की जाए तो रुद्राक्ष 1 से 21 मुखी तक मिलते हैं। 1 से 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन मिलता है और अभी जो है 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष सही है या गलत, यह प्रश्न थोड़ा सा विकट होता है, क्योंकि रुद्राक्ष का पेड़ होता है, उसमें फल भी आते हैं, आप उस फल को ले भी सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता। हाँ, अब यहाँ पर 1 से 14 मुखी या 1 से 21 मुखी रुद्राक्षों में जरूर से थोड़े से घपले किए जाते हैं। रुद्राक्ष असली है या नकली, उसकी पहचान सामान्य रीत से कभी पानी में डाल के की जाती है, कभी तेल में डलवा के किया जाता है, कभी उसको एक मतलब तांबे का सिक्का नीचे रख के उस पर रुद्राक्ष को रख के और दूसरा तांबे के सिक्के से उसको टच करते हैं तो कभी कभी घूमता है, सामान्य अपने स्थान तो चेंज करता है। तो ये बोला जाता है कि इसमें यह असली रुद्राक्ष है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, उसको जला के भी देखा जाता है, इसकी अलग अलग परीक्षाएं हैं। लेकिन अगर असली रुद्राक्ष है तो वह रुद्राक्ष का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके जीवन में परिवर्तन शुरू कर देता है। जिस तरह से नवग्रह देवताओं के अलग अलग रत्नों को पहनने से आपके व्यवहार में फर्क पड़ता है, उसी तरह से रुद्राक्ष भी अपना कार्य करता है। इसलिए रुद्राक्ष जो है 1 मुखी से लेके और 14 मुखी तक प्राप्त हैं और 1 मुखी रुद्राक्ष सारा भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। ओम ह्रीम नमः मंत्र से उसको जलाकर सिद्ध करके धारण किया जाता है। इस पर हम आगे भी वीडियो में बताते रहेंगे, आप जरूर सुनते रहिएगा। हर रुद्राक्ष के बारे में हम आपको अलग अलग जानकारी देंगे। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।